नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेपराथन में। साथियों, आज हम लोग सामान्य विज्ञान के भाग 1 को देखेंगे, इसके बाद में भाग 2 को देखेंगे। तो आइए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? हिरण। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो यह है विद्युत। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। तांबा का शत्रु तत्व है गंधक। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ये थे हेनरी बेकरल ने। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो ये होगी 5। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व की। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? 8 मीटर प्रति सेकेंड। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो वहां पे उत्तल दर्पण लगा होता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं उपधातु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो ये हैं थियोफेस्टस। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? इस्पात में। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाकर खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग, तो इसमें कोणीय वेग जो होगा ना उसका वो बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% घट जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो इससे हम जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं। चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक है पास्कल। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री केल्विन। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो यह है रेडियो एक्टिव धर्मिता का। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है?
बैगनी की। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकेंड। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। भू-स्थितिक उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो इनको हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो इसमें ये जो होता है ये इंजन को ठंडा रखता है। मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। किताब के ऊपर रखे हुए किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वो लेंस उत्तल लेंस होगा। यदि किसी लेंस के अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस वो फिर अवतल लेंस हो जाएगा। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो वो है बैगनी। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? 4 मीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। रेडियो तरंगों का परावर्तन। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात होती है। किसी पिंड से उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? जो होता है जड़त्व। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये होता है जो केवल संवहन पर काम करता है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो वो लघु रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश हुआ चावल है लोग पीड़ित होते हैं वेरी रोग से। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने से थकान महसूस होती है। प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है फेदोमीटर। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? ये सिलिकॉन की बनी होती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो वो होगी अनंत बनेगी। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वो जिंक है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था?
तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क ने और ट्रेविरेनस ने किया था। कार्य का मात्रक है जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो ये हो जाएगी 332 मीटर प्रति सेकंड। समय का मात्रक है सेकंड। पारसेक इकाई है दूरी की। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है? तो वो सीसा है। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट और आयोडीन में। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो जो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग एक समान होंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसकी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? अमोनिया। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी? ये हुई थी 1971 ईस्वी में। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक। तो ये जो वायु है ये मिश्रण है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह है पारिस्थितिकी। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? तो यह है न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो ये अवतल लेंस प्रयोग होता है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो दूर दृष्टि के लिए जो होगा वो उत्तल लेंस प्रयोग होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन का गति विशेषक तृतीय नियम। माइक्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का। जल में तैरता न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जो जल में तैरना है वो न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो वो
तृतीय नियम के कारण संभव है। कोई पिंड जब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? तो ये न्यूटन का है। न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है? तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है। पॉजिट्रॉन है एक, तो पॉजिट्रॉन धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम का है। कार्नेलाइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम का। गन मेटल किसका अयस्क है? तांबा, टिन और जिंक का। लहसुन की अभिलक्षणित गंध का कारण है सल्फर यौगिक। जल में आसानी से घुलनशील है नाइट्रोजन। भारी जल एक प्रकार का है मंदक। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? रक्त। पनीर निम्न का एक उदाहरण है जेल का। माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला किसका मिश्रण है? लाल फास्फोरस और गंधक का। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो ये ऑक्सीजन है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है आयोडीन। कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? सीसा। जल से हल्का होता है सोडियम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो जो सामान्य ट्यूबलाइट होती है उसमें आर्गन के साथ मरकरी वेपर होती है। अगला है हमारा वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? तो ये चेचक से संबंधित है। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम के प्रदूषण से होता है। BCG का टीका निम्न में से किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? ये क्षय रोग के लिए होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पत्ती। कच्चे फलों की कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? कार्निया। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की होती है, फीमर कहते हैं उसको। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ये होती है ऑक्सीटोसिन। परक नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें अंडाणुजक का निषेचन परक नली के अंदर होता है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती हैं? तो लैक्टिक एसिड। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा में, चुंबकीय प्रोत्थापन में और दूरमिति में। द्रव्य बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है।
हीलियम के 1 परमाणु के बराबर। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान है 310। निम्न तापमापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वेग एक ऐसी राशि है सदिश। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? तो उस टाइम पे 7:30 होगा। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की होती है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ये आर्यभट्ट ने बताया था। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क एवं ट्रेविरेशन ने। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफेस्टस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये कोलकाता में। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? कार्ल वॉर्न लीनियस को। वर्गीकरण की आधारिक इकाई क्या है? स्पेसीज। परमाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? तो वो है फली, बीन्स कहते हैं उसे। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। दूध से दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स। निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग इसके बीज का कारण है? कवक। लाइकेन किन 2 वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? कवक और शैवाल। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? ये वायु प्रदूषण के होते हैं। जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइट्स में। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिकोफाइट्स में। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? साइकस। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? जूसिया में। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? आलू। स्तंभ मूल होती है अपस्थानिक जड़ें। जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? तो ये होती है मूलांकुर से। गाजर एक प्रकार के क्या हैं? ये जड़ें हैं गाजर। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? ये प्रकंद होता है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तने का। घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट क्या प्रदर्शित करता है? ये औसत वोल्टेज प्रदर्शित करता है। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबद्ध होता है? क्रिस्टेशियंस में।
कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? चना एवं अन्य दलहन। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करना। पराश्रव्य तरंगें मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती। भू स्थित उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज। 1 किलो चना का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लस्क का। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाएगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है तो ये पृष्ठ तनाव के कारण। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है तूफान आने का। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ता है। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में समय लेगा 10 मिनट से अधिक। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल वही रहेगा, मतलब अपरिवर्तित होगा। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती निर्वात में। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव्य का दाब बढ़ता है। द्रव्यों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है कहलाता है श्यानता। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? रेत। विरंजक चूर्ण है यौगिक। गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर बढ़ती हैं। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि अधिक होती। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो ये फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता? तो ये न्यूट्रॉन बम है। परमाणु बम में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? तो परमाणु बम में हमेशा नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत कार्य करता है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलता है। घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? तो ये समानांतर क्रम में लगे होते हैं। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रॉन्जन ने की थी। पिच ब्लेंडी किसका अयस्क है? रेडियम का। रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें तो ये जो होती हैं ये अल्फा किरणें हैं, बीटा किरणें हैं, गामा किरणें हैं। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं कार्ल वॉर्न लीनियस। अमोनियम क्लोराइड का घोल है एसिडिक। शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? तो यह है नाइट्रोजन। मानवीय महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो यह है एस्ट्रोजन। ठीक। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई 1972 में। बैकबोन संबंधित है इंटरनेट से। वेब अस्तित्व में आया अमेरिका में।
निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती? तो यह है आर्गन। स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यह है क्रोमियम का। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने पर तार नहीं चमकते। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो ये आर्सेनिक है, एंटीमोनी है, बिस्मथ है। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? अमोनिया। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है अलेरी कल्चर। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? अमोनिया। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो उसका कोणीय वेग होगा वो कम हो जाएगा। तो साथियों, सामान्य विज्ञान का भाग 1 हमारा यहीं समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।